हेलो मॉमीज़, कैसी हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिरेकल टू नृत्य सिद्धि में। आज फिर मैं आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो किस बारे में है। जैसे ही हम मतलब लेडीज़ हैं, जैसे ही माँ बनती हैं तो उनको मतलब एक ही 24 घंटे एक ही कंसर्न रहता है कि अपने बच्चे की देखभाल वो कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे करें। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है बच्चे की केयर के लिए वो फीडिंग के बाद में मसाज का ही आता है। तो बच्चे को फीड कराने से रिलेटेड जो वीडियो हैं, जैसे कि बच्चे को हमें गाय का दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, या जो माँ का दूध है उसको बढ़ाने के तरीके जो हैं, इस तरीके के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं पहले भी। मैं दोनों ही तरह के जो दोनों ही वीडियो हैं उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मतलब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं कि बच्चे की केयर करने के लिए हमें सेकंड जो स्टेप आता है मसाज का, वहाँ वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बच्चे की मसाज की बात आती है तो सबसे पहला जो सवाल है या सबसे पहला जो बात आती है दिमाग में वो यही आती है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए हम। क्योंकि हमें हमारे हमारे जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमें कुछ और सजेस्ट करते हैं। हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नोन्स हैं, वो हमें अलग सजेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स हैं अलग से, क्योंकि सब का सजेशन जो होता है वो उनके खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। तो मैं आज जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और क्योंकि ये आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपको पता है मेरी बेटियाँ जो थी जब पैदा हुई थी रिद्धि सिद्धि, बहुत ही ज़्यादा उनका वज़न कम था। तो बहुत ज़्यादा बड़ा मेरे लिए चैलेंज था और कंसर्न था कि मैं किस तरीके से उनका वेट बढ़ा सकती हूँ। तो सबसे पहली बात तो कि मुझे डॉक्टर ने स्टार्टिंग में मना किया हुआ था कि हमें दोनों को मसाज देनी ही नहीं है, क्योंकि इतने कम वज़न में अगर मैं मसाज उनको करती हूँ और किसी भी वजह से कोई हैवी स्ट्रोक मतलब लग जाता है और बच्चे को फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम वज़न मतलब आप लोग ना मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब 1 किलो का बच्चा कितना छोटा होता है। मतलब मेरा जो थंब है ना, इतने मोटे उनके ये जो होती हैं अपने, इतनी मोटी उनकी जितना मेरे थंब के जितनी थी मतलब ना। अगर हो सका तो मैं आपको इनका फ़ोटो भी शेयर करूँगी अभी वीडियो में। तो सबसे बड़ा मतलब यही चैलेंज था कि कैसे वज़न बढ़ाया जाए। तो और वज़न बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की मसाज करना, यानी कि बच्चे को मालिश देना। तो वही मेरे को करने के लिए मना कर दिया डॉक्टर ने। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे उनका मना करना ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम बच्चे इस लायक ही नहीं थे कि उनकी मसाज की जाए। बट हाँ, मुझे डॉक्टर ने एक ऑयल दिया था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ अभी, बट मैं याद करके आपको वीडियो में मेंशन करके रखूँगी कि कौन सा मैंने ऑयल यूज़ किया था। बट वो ऑयल था इसलिए क्योंकि वो एक्सटेंसिव केयर वाले बच्चों के लिए ही आई थिंक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो मुझे बोला गया था कि मुझे मसाज नहीं करनी, बट बहुत अच्छी क्वांटिटी में बच्चे के ऊपर हमेशा ऑयल लगा के रखना है, ताकि वो जो ऑयल है स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर जाए। तो मैं जितनी भी बार इनके कपड़े चेंज करती थी, डायपर चेंज करती थी, मैं हमेशा वही ऑयल इस्तेमाल करती थी और उस ऑयल से मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा था। जब दिसंबर में ये घर आई दोनों एनआईसीयू से, तो इनका 1.5 केजी वेट था। तो जनवरी के लास्ट तक इनका वेट जो था वो 1.8-9 के अराउंड आ गया था। तब मुझे इनका मसाज करने के लिए डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था। तो मैंने सबसे पहले 3-4 दिन इनका सरसों के तेल से, यानी कि मस्टर्ड ऑयल से मसाज किया। अब क्योंकि सरसों के तेल की जो स्मेल होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब सरसों का तेल मैं जब इनके लगाती थी तो पूरे दिन मुझे इनमें से उसी की स्मेल आती रहती थी। तो मैंने वो ऑयल मतलब मैंने वो डेली लगाने में प्रेफर नहीं करा। तो मैंने इनको उस टाइम पे फिर मैंने नारियल का तेल लगाना शुरू करा इनके। लेकिन हाँ, सरसों का तेल भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके बच्चा छोटा होता है तो वो जब सोया लेटा हुआ रहता है तो ये जो गर्दन वाला एरिया है ये चिपक जाते हैं, तो कट लग जाते हैं यहाँ पे, और ईयर्स के पीछे यहाँ पे कट लग जाते हैं। और ये जो अंडर आर्म्स होती हैं, थाइज़ वाली जगह जो होती है यहाँ पे, क्योंकि स्किन हमेशा एक दूसरे मतलब ऐसे चिपकी हुई रहती है और बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो कट लग जाते हैं हमेशा चिपके हुए रहने की वजह से। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है आप डेली सरसों का तेल ही अप्लाई करें। अगर आपका
तो इनके साथ भी ऐसा होता था, क्योंकि सर्दियों में इतने ज़्यादा कपड़े पहना के रखते हैं और हम बार बार में वो उतार भी नहीं सकते हैं। तो इनकी भी ऐसा गर्दन बहुत ज़्यादा लगती थी मेरी बड़ी वाली बेटी की। तो मतलब जब शुरू में ऐसा लगता था गर्दन है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ था, तो बहुत ज़्यादा गर्दन लग जाती थी इसकी। तो मैं क्या करती थी, ऐसे रुई जो होती है उसकी ऐसे लंबी सी बत्ती बना के उसको सरसों के तेल में डिप करके अच्छे से, और उसको यहाँ इसके ऐसे यहाँ पे रख देती थी अंदर, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे, क्योंकि हम ऑयल एक तो छिल जाता है या कट जाता है, आप फिंगर लगाओगे तो बच्चों को जलन होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, कटे हुए पे या छिले हुए पे अगर आप फिंगर लगा रहे हो तो उससे इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो वो सब अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती थी, कॉटन, जो मेडिकल वाली कॉटन आती है उसकी बत्ती बना के लंबी सी, उसको तेल में डिप करके और यहाँ रख देती थी। उससे ये रहता था कि हमेशा गीला रहता था सरसों के तेल से, मतलब तेल लगा हुआ रहता था, तो कट कम लगते थे। लेकिन फिर मैंने जब इनकी नारियल के तेल से मसाज स्टार्ट कर दी थोड़े टाइम, तो मैं मसाज 2-3 बार, दिन में 3 बार कम से कम मैं इनको मसाज करती ही थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। सर्दियों के टाइम में आप कितनी भी बार मसाज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। फिर फरवरी आते आते, मतलब मैंने जनवरी के लास्ट में मसाज स्टार्ट किया, फरवरी के 10-12 दिन बाद मैं अपने घर चली गई थी। वहाँ पे मैंने फिर इनकी जो मालिश है वो देसी घी से स्टार्ट कर दी। देसी घी से मैंने इनकी मालिश की है फरवरी से लेके जब तक सर्दियाँ मतलब रही हैं, मार्च तक मैंने इनकी देसी घी से ही दिन में 3 बार 4 बार, मुझे जितना टाइम मिलता था मैं उतनी इनकी मसाज करती थी। उसके बाद में जैसे जैसे सर्दियाँ ढलने लगी और 21 मार्च से तो कोविड, इसका जो कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से सारा सब कुछ बंद हो गया था। फिर मैंने इनके लिए, क्योंकि जब सर्दियाँ थोड़ी कम होने लगी तो अगर आप घी की मालिश करते हैं तो सर्दियाँ थोड़ी होनी चाहिए उसके लिए। अगर गर्मियाँ आने लगे तो वो आई थिंक देसी घी को उस टाइम पे थोड़ा बंद कर देना चाहिए। तो मैंने फिर उस टाइम पे इनके लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया। ऑलिव ऑयल मैंने ख़रीदा फिगारो का, सिंपल वाली जो बॉटल आती है, वो मैंने यूज़ करनी शुरू करी। ऑलिव ऑयल भी काफ़ी डेंस होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब डेंस होने की वजह से क्या होता है, अच्छे से बॉडी के ऊपर वो, मतलब आप उसको मसाज दे सकते हैं अच्छे से। तो मैंने उसको यूज़ किया। उसके बाद में मैंने हिमालय का एक विंटर्स का ऑयल आता है, मैंने वो भी यूज़ करके देखा था। उसके अलावा मैंने मामा अर्थ का ऑयल भी यूज़ करके देखा। देखिए ओवरऑल अगर मैं किसी भी ऑयल के बारे में अगर आपको बोलूँ तो कोई भी ऑयल मुझे बुरा नहीं लगा। तेल सारे अच्छे थे, फिगैरो का भी, मामा अर्थ का भी, हिमालय का भी। बट प्रॉब्लम इज़ कि जैसे मामा अर्थ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब मुझे अब रेट याद नहीं है उसकी। मैंने शायद 200 ml की एक बॉटल मंगवाई थी और मुझे नहीं याद कि कितना, मतलब उसकी प्राइस था, अब याद नहीं है मुझे, बट मुझे इतना याद है कि वो काफ़ी प्राइसी था। और बहुत मतलब 200 ml की बॉटल बहुत ज़्यादा नहीं चलती। अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप दिन में 3-3 4-4 बार अगर आप मसाज कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल लगा लगा के मसाज अभी भी मैं ऐसा ही करती हूँ। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है उम्र का है और सर्दियाँ अगर हैं, तो आप, सबसे अच्छा होता है आप देसी घी का इस्तेमाल करो। जैसे मान लीजिए आप दिन में 2-3 बार मालिश करते हैं, तो आप सुबह के टाइम पे देसी घी की मालिश कर सकते हैं। दिन में तिल का तेल, हाँ मैंने तिल के तेल की भी मालिश की थी बच्चों के लिए। तिल का तेल भी गर्मी करता है और बहुत ही अच्छा होता है। सिर में मालिश कीजिए तिल के तेल की, बाल भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के, और ओवरऑल ये बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और विंटर्स का सीज़न है, तो आप देसी घी और तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ उतरने लगती हैं हल्की हल्की, जैसे ये मार्च का महीना आ जाता है, उसमें ना तो सर्दियाँ होती हैं ना गर्मियाँ होती हैं, तो आप उस टाइम पे ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे अप्रैल मई निकला आपका, अप्रैल मई आया, गर्मियाँ आई, आप कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल का इस्तेमाल करने करने लग सकते हैं। क्योंकि नारियल का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ, ये इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब अगर आपके बच्चे के स्किन पे कोई रैशेज़ हैं, छोटे मोटे दाने हैं या कहीं कट लग गया है, तो आपको कोई मेडिसिन की नीड होगी ही नहीं अगर आप अपने बच्चों को इन सब तेल से मालिश करते हैं। क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सही हो जाती हैं। मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है आपके बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए, बच्चे के शरीर के हर हिस्से तक
ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचाने के लिए, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। इसके अलावा बच्चे जो मालिश होती है वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। जैसे बच्चों को गैस की, कॉलिक की प्रॉब्लम जो होती है, ये मालिश से बहुत सही होती है। बस मालिश करने का एक सही तरीका होता है। आपको बहुत ज़्यादा हार्शली अपने बच्चे को स्ट्रोक नहीं करना है कि बहुत हाई, मतलब ऐसे बहुत रगड़ रगड़ के ये नहीं करना है। अच्छे स्टेप्स यूज़ कीजिए, आराम से मालिश कीजिए। जो ऑयल आप लेके बैठते हैं कि हाँ आपने जितना ऑयल रखा है, धीरे 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 करके वो पूरा आपको बच्चे के बॉडी के अंदर मतलब इतने हल्के से और ऐसे मालिश करनी है कि वो सारा जो ऑयल है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो ये जो होता है कि आपको मसाज क्यों करनी है, किस तरीके से करनी है, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये मतलब आपको सही तरीका पता होना। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मालिश करने के लिए हमारे यहाँ पहले पुराने ज़माने में मतलब बाहर से औरतें आती थी। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे बुला लेते हैं और मालिश वाली होती है। बट मैं सजेस्ट करती हूँ और करूँगी आपको कि अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, आप किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को किसी और के हाथ में मालिश के लिए बिल्कुल भी मत दीजिए। आपके बच्चे की मालिश एज़ मदर आप कर सकती हैं, एज़ योर ग्रैंड पेरेंट आप बच्चे की दादी हैं, नानी हैं, ये कर सकते हैं। इसके अलावा इन 3 जन के अलावा आप किसी को भी अपने बच्चे की मालिश करने के लिए अलाउ मत कीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि बच्चा जो होता है, जब वो मतलब 6, 7, 8 महीने से छोटा अगर बच्चा है ना, तो वो टच पहचानता है। मतलब टच मतलब ऐसे पहचानता है कि छुअन से पहचानता है कि ये माँ है या ये दादी है या ये नानी है। तो बच्चा सेफ फील करता है अगर वो अपने के साथ होता है। आप किसी मालिश वाली को अगर अपने बच्चे को देते हैं, नो डाउट एक तो सबसे पहली बात कि उनके हाथ बहुत ही हार्शली चलते हैं, बहुत ही हैवी स्ट्रोक्स करते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे तो वो बोलते हैं कि हम यही काम करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं होता, ऑब्वियसली कुछ नहीं होता होगा, बट बच्चे की जो स्किन है और जो बॉडी है वो बहुत ही मासूम है, बहुत जेंटल है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत तेज़ तेज़ मालिश करना ज़रूरी नहीं होता है। मोटिव होता है ऑयल को बॉडी के अंदर पहुंचाना और ब्लड सर्कुलेशन को मतलब फास्ट करना। तो उसके लिए बहुत तेज़ तेज़ करना ज़रूरी नहीं है। दूसरी जो मेरी टिप है वो ये है कि आप जब भी ऑयल बच्चे के लगाने लगें, तो हमेशा ऑयल को पहले अपने पाम्स में लीजिए, अच्छे से रब कीजिए और फिर बॉडी पे अप्लाई कीजिए। क्योंकि आप जब अपने पाम्स में लेके बॉडी को रब करते हैं तो एक हीट जनरेट होती है और वो जो हीट है वो बच्चे की बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। डायरेक्ट बच्चे के बॉडी के ऊपर ऑयल अप्लाई ना करके आप अपने खुद के हाथ में अप्लाई करके आप खुद की हथेलियों में अच्छे से रगड़ के तेल को फिर बच्चे की बॉडी पे लगाना चाहिए आपको। तो ये 2-3 टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके बच्चे की मसाज के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको लगता हो कि आप किसी के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो उनके साथ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी और मैं हमेशा अपने वीडियोस में आपके साथ में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कोई प्रमोटेड वीडियो मेरा नहीं था, ना ही मेरा किसी भी ब्रांड को डिस्ग्रेस करने का मोटिव था। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।